हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और मैं आ गया हूँ एक ताज़ा तरीन जॉब अपडेट लेके। ये अपडेट जो है बिहार से एक जीविका की पोस्ट पे, बहुत सारा पोस्ट पे, जीविका की पोस्ट पे, असिस्टेंट की पोस्ट पे, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे, बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बिहार में अभी चुनाव है, तो चुनाव के चलते इतना वैकेंसी आ रहा है। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर से बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, फिर दरोगा का वैकेंसी आएगा और फिर अभी देखिए जीविका का वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, और जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, उसको हम एक एक डिटेल वाइज बात करेंगे और देखेंगे ये जॉब परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है कितने साल के लिए है। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, एक एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिना कुछ देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं, brlps.in करियर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर BPIU लेवल पोजीशन ऑन BRLPS क्लोजिंग डेट दिस। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं, उसके बाद ये अप्लाई के लिए आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार रूरल लिवहुड प्रमोशन सोसाइटी स्टेट रूरल मिशन बिहार। देखिए ऐड ए मिशन टू योर करियर, यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसका थीम है, इसका जो दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जीविका का वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, जो कि अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। मैं आपको एक बार बता दूँ तो करीब यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको जीविका का जो वैकेंसी है बहुत सारा पोस्ट पे यहाँ पे देख सकते हो निकाला गया। तो चलिए एक एक पोस्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग पोजीशन अंडर बिहार रूल लिवहुड प्रमोशन सोसाइटी, ऐसा कुछ करके दिया गया। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो पोस्ट है, ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए निकाला गया है। टोटल पोजीशन जो है, टोटल पोस्ट जो है 73 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें पे लेवल जो रखा जाएगा इसका 36,100 से यहाँ पे स्टार्टिंग रहेगा। और अदर बेनिफिट जो होता है चाइल्ड केयर अलाउंस वगैरह वगैरह वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एक एक टॉपिक में एक एक डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा नीचे चलेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दिए पोस्ट जो था ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, इसका जो सैलरी मिलेगा वो 36,101 से स्टार्ट होगा और ये 73 पोस्ट है। अब देखिए इसका जो बैकलॉग पोस्ट है वो यूआर के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, ईबीएस के लिए 1 है, बीसी के लिए 1 है, डब्ल्यूबीसी के लिए 0 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, जनरल के लिए 28 पोस्ट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट दिया गया है, ईबीएस के लिए 12 दिया गया है यहाँ पे, ऐसे ही करके। उसके बाद फीमेल के लिए यूआर के लिए 10 दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 दिया गया है, ईबीएस 4 दिया गया है यहाँ पे फीमेल के लिए, बीसी के लिए 3 दिया गया है, डब्ल्यूबीसी के लिए 0 दिया गया यहाँ पे और एससी के लिए 4 यहाँ पे दिया गया है और एसटी के लिए 0 है। ये किसके लिए? ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे दिया गया है। दिव्यांग के लिए VI के लिए 1, DD के लिए 1 और OH के लिए 1 और FF के लिए 1 यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, तो आपका क्वालिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, आपका डिसिप्लिन से होना चाहिए, जो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब ज्वाइन करोगे आपको बताया जाएगा, वगैरह वगैरह आप देख के कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। उसके बाद नीचे चलेंगे तो और भी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। चलिए तो दूसरे पोस्ट पर चलते हैं। दूसरा पोस्ट जो है लिवहुड स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। टोटल पोजीशन 235 है, इसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, जो कि अच्छा खासा पोस्ट इसमें भी है। पे लेवल जो यहाँ पे रखा गया है 32,458 से आपका स्टार्ट होगा सैलरी जो है यहाँ पे, और अदर बेनिफिट जो मिलता है वो वगैरह वगैरह आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सेक्शन वाइज जनरल, फीमेल, दिव्यांग और बैकलॉग के लिए ऐसे करके दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका हम एलिजिबिलिटी बात कर ले, क्वालिफिकेशन जो लगेगा आपका वो लगेगा आपका PG डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में। उसके बाद PG डिग्री एनिमल हस्बेंड्री और PG डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी, और नहीं तो PG डिग्री इन फिशर और PG डिग्री इन हॉर्टिकल्चर या PG डिग्री हॉस्टल मैनेजमेंट और PG डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट और PG डिग्री इन रिटेल मैनेजमेंट और PG डिग्री इन
फूड टेक्नोलॉजी या पीजी डिग्री इन फैशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिज़ाइन या पीजी डिग्री किस में रहना चाहिए, जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, डिग्री इन आर्ट एंड क्राफ्ट या पीजी डिग्री इन सेरिकल्चर या पीजी डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इतना सारा जितना मैंने बताया आपको, इतना में किसी में आपके पास अगर पीजी डिग्री है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद पीजी किया, पीजी जो किया, ये जितना मेंशन किया गया है यहाँ पे, जितना भी मेंशन किया गया है उसमें से आपके पास किसी भी में पीजी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे बीबीए के लिए भी दिया गया है, इन एग्रीकल्चर बीबीए भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट नहीं है। तो नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर पे अच्छा खासा वैकेंसी, यहाँ पे 374 वैकेंसी निकाला गया है, जो कि 22,662 रुपये सैलरी आपका यहाँ पे रहने वाला है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर, फीमेल, दिव्यांग, SC ST वगैरह वगैरह का यहाँ पे सारा मेंशन किया गया। देखिए यूआर के लिए 155, उसके SC के लिए 64, ST के लिए 3 यहाँ पे कम दिया गया है, फीमेल के लिए 54, EWS के लिए 13, EBS के लिए 24, ऐसे ही करके पूरा मेंशन किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया। ठीक है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा ये पोजीशन के लिए। ठीक है, लेकिन आपका बस क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके देखिए अकाउंटेंट में, अकाउंटेंट का क्या है, अकाउंटेंट का जो है 22,662 रुपये से आपका स्टार्ट होगा। अदर बेनिफिट जो हर एक पोस्ट में यहाँ पे मिलेगा, जो अदर बेनिफिट होता है सारा बेनिफिट आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 167 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बैकलॉग, जनरल, फीमेल सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर हम बात कर लें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किस में, कॉमर्स में होना चाहिए। नॉर्मल ग्रेजुएशन जो किसी भी स्ट्रीम से वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अगर ग्रेजुएशन आप कॉमर्स में किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं ऑफिस असिस्टेंट में अच्छा खासा वैकेंसी 187 सॉरी माफ कीजिएगा, 187 यहाँ पे मांगा गया है, जो कि 15,990 से यहाँ पे पे स्केल आपका जो सैलरी बनेगा वो 15,990 से स्टार्ट होगा। और अदर बेनिफिट जो मिलता है वो मिलेगा, इंक्लूड रहेगा इसमें, तो सैलरी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल के लिए 73 पोस्ट है, SC के लिए 31 पोस्ट है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 18 है, फीमेल के लिए 26 है। तो ऐसे करके पूरा मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए किसी भी, मतलब ग्रेजुएशन आप किए हो किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ मांगा गया है ऑफिस असिस्टेंट में, जो टाइपिंग होना चाहिए आपका बोथ हिंदी और इंग्लिश में आपका आना चाहिए, आपको जरूरी है, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। मेरे को लग रहा है इस पर आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट में, अब नीचे आपको बताऊंगा भी सारा कुछ। ठीक है, ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ग्रेजुएशन किए हो किसी भी डिसिप्लिन से, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आता है, तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं कुछ और देखेंगे, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पे जो निकाला गया वैकेंसी 15,990 रुपया यहाँ पे सैलरी जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, अदर बेनिफिट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो है ये अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे इसमें निकाला गया है, 1177 यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जो कि जनरल के लिए 518, EWS के लिए 118, EBS के लिए 211 और BC के लिए 121, WBC के लिए 19, SC के लिए 188 सॉरी माफ कीजिएगा, और ST के लिए 12, फीमेल के लिए 178 और EWS में 41, ऐसे करके सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। एलिजिबिलिटी अगर बात कर ले तो देखिए एलिजिबिलिटी जो है फ्रेश ग्रेजुएट मेल, आप अगर मेल कैंडिडेट हो इस पोस्ट के लिए तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। ये डाउट आपका क्लियर हुआ। अब देखिए फीमेल के लिए क्या बोला गया है, फीमेल के लिए बोला गया है आप इंटरमीडिएट होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन से आप इंटरमीडिएट, कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आप बस 12th पास होना चाहिए फीमेल के लिए। अगर मेल कैंडिडेट 12th पास है और अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो वो आप एलिजिबल है, अप्लीकेबल है मेल कैंडिडेट। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने, की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में। यहाँ पे देखिए तो क्या मांगा गया है, टोटल पोजीशन 534, मतलब अच्छा खासा वैकेंसी इस बार निकाला गया है जीविका में। यहाँ पे देख सकते हो, देखिए 22,662 रुपया और अदर बेनिफिट इंक्लूड है इसमें, ऐसे करके डिटेल दिया गया है। जनरल के लिए 213, एससी के लिए 86 और एसटी के लिए 6, फीमेल का भी यहाँ पे पोस्ट 75 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे ब्लॉक में बनाया गया है, ठीक है। अब अगर हम क्वालिफिकेशन बात कर ले तो यहाँ पे देखिए बीटेक CS IT या BCA और BSc IT या PGDCA, मतलब आपके पास होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर आप BCA हैं, BTech हैं, BSc IT हैं या PGDCA किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो। लेकिन देखिए यहाँ पे नॉलेज जो होना चाहिए आपको टाइपिंग का, वो बोथ हिंदी और इंग्लिश में मस्ट है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद इतना पोस्ट था, 7 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि आप लोग का वेटिंग था, जो मतलब ये परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। लेकिन हम लोग नीचे बात करेंगे, कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एप्लीकेशन विल बी इनवाइट टू अपेयर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एज पर द रूल इन फेज्ड मैनर, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, डेट एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट सिलेक्शन ETC कुड बी पोस्टेड इन ड्यू कोर्स। दिस दिया गया, मतलब आपका CBT के थ्रू आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो स्किल टेस्ट के लिए, जैसे 2 पोस्ट के लिए था ना, मतलब हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग मारता था, उसके लिए स्किल टेस्ट में भी हो सकता है, वो हम नीचे अभी आपको बताएंगे। चलिए देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, देखिए CBT होगा, जो CBT का सिलेबस क्या रहेगा, क्या कैसे रहेगा, उसके लिए मैं बता दूं। देखिए सिलेक्शन सेक्शन नेम, देखिए सेक्शन नेम में जो ये आपका सिलेबस है, अवार्ड एंड ऑनर्स नेशनल और इंटरनेशनल में आपको 1 मार्क पर आइटम 1, नंबर ऑफ आइटम 3। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ जो मार्क होगा वो 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 80 मिनट आपको दिया जाएगा, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा। ये पूरा सिलेबस दिया गया है। ऑल पोजीशन एक्सपेक्टेड ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, मतलब ये छोड़ के इसमें है। देखिए तो सारा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। 70 मार्क का आपका एग्जाम होगा, 80 मिनट आपको दिया जाएगा। कटअप जो रहेगा आपको UR के लिए कम से कम 50% से अपर रहेगा, EWS BC EBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40% से आप एबव लाते हैं, तभी आप इस कटअप को क्वालिफाई कर पाओगे, या इससे भी ज़्यादा आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया यही है। 50 से अगर नीचे है तो वैसे भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे CBT के लिए, देखिए ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे तो नहीं दिया गया था, यहाँ पे दिया गया। देखिए इसका जो होगा 70 मिनट आपको दिया जाएगा, 60 क्वेश्चन 60 मार्क का, 70 मिनट 60 मार्क यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये किसके लिए, ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT के लिए, ठीक है। अब देखिए फीस रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऊपर ही बताया था, टाइपिंग इस पोस्ट के लिए आपको लिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिया जाएगा मे बी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। फॉर मॉक टाइपिंग हिंदी मंगल फॉन्ट पे आपका ये टाइपिंग लेगा, रेवेंटल गिल मंगल फॉन्ट जो आता है उस पर आपको टाइपिंग लिया जाएगा। अगर आप लोग बोलोगे जो मतलब कौन सा ऐप से करना है, कहाँ से करना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ऐप डाल दूंगा, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दोगे ये मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग जो होता है वो कौन सा ऐप बेस्ट है, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, वो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। आप बस कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दोगे जो मंगल फॉन्ट, तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए मॉक टाइपिंग हिंदी मंगल फॉन्ट जो होगा, नंबर ऑफ मैक्स वर्ड एज पर पैसेज 40 रहेगा, उसको लैंग्वेज जो रहेगा हिंदी रहेगा। टोटल टाइपिंग टाइम इन मिनट 2 मिनट में आपको 40 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा। मार्क एलोकेशन यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। उसके बाद आते हैं, देखिए फॉर एक्चुअल टाइपिंग, ये मॉक हो गया, ये फॉर एक्चुअल टाइपिंग, जो एक्चुअल टाइपिंग होगा वो आपका मंगल फॉन्ट पे होगा, 150 वर्ड का होगा। आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 5 मिनट। मार्क जो रहेगा 5 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर मॉक जो होगा एनी फॉन्ट, देखिए ये आपका मंगल फॉन्ट पे हिंदी का टाइपिंग होगा, लेकिन इंग्लिश जो होगा एनी फॉन्ट में, कोई भी फॉन्ट में हो सकता है। देखिए मॉक जो लिया जाएगा आपका 60 वर्ड रहेगा, आपको कितने मिनट में, 2 मिनट में टाइप करना है, ठीक है। अब देखिए रियल जो एक्चुअल टाइपिंग होगा वो कितना वर्ड का होगा, 200 वर्ड का होगा, ठीक है। अब देखिए कितना टाइम दिया जाएगा आपको, 5 मिनट। मार्क कितना मिलेगा, 5 मिनट।
5 मिलेगा। ठीक है, टोटल जो हो गया 450 वर्ड हो गया यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश मिला के कितना हो गया 14 मिनट आपको दिया जाएगा। टोटल मार्क जो हो गया 10 मार्क, यहाँ पे 10 मार्क का एग्जाम लिया जाएगा। ओवरऑल टाइम एलोकेशन 30 मिनट और एक्सपेक्ट इनक्यूरेसी जो मतलब करेक्ट वाला होगा वो 1.5% यहाँ पे करेक्शन लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, मार्क विल बी डिडक्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वर्ड एंड एरर, मतलब ये एरर परसेंटेज जो दिया गया है 1.5% दिया गया है, बहुत कम ही दिया गया है। तो तब पूरा हिंदी का टाइपिंग और इंग्लिश का टाइपिंग दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ मार्क मैंने बता दिया 10 मार्क है यहाँ पे, और ये कटअप रहेगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का वगैरह वगैरह दिया गया है। अब अगर हम बताएं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आज से स्टार्ट होगा, अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, ये मैं बात आपको क्लियर कर दूं। और इसका लास्ट डेट जो है 18/8/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट जो है 18 साल से जो जनरल का है 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद UR फॉर फीमेल के लिए 40 साल तक है, 18 से 40 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 42 साल, जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है वो मिलता रहेगा, आपको जो दिया जाएगा वो मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज़, यहाँ पे मैं नीचे चलता हूँ लेके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम पूरा मार्क ही कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट विल बी टिल अटेनमेंट ऑफ द सुपरमेन्यूएशन एज ऑफ 60। देखिए 60 साल तक ये मतलब ये जो पोस्ट है आपका हो सकता है, ये जॉब हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पे निकाला गया है, देखिए BRLPS प्रोजेक्ट जो है इस पर अगर निकाला गया, अगर ये प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया तो ये जॉब भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट नहीं खत्म हुआ, एक तरह से आप मान सकती है प्रोजेक्ट का जॉब है, जब तक प्रोजेक्ट है तब तक आपका जॉब है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट लंबा चलता है, अच्छा चलता है, या आपका मतलब स्किल अच्छा है, तो आपको कंटिन्यू किया जा सकता है 60 साल तक, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मे बी ये चले और लंबा चले तो अच्छा खासा जॉब यहाँ पे दिया गया है, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो तो। अब अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो EWS UR के लिए 800 रुपया, SC ST वगैरह के लिए यहाँ पे 500 रुपया, फीमेल वगैरह के लिए यहाँ पे जो लिया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ठीक है, इतना ही मतलब जो था मैं आपको बता दूं। अब देखिए 30/7 से आज से अप्लाई स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही एक्टिव होता है हम लोग शायद एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको अपडेट कर दें या टेलीग्राम पर डाल दें, तो आप देख सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन ये 18/8 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देख ले तो प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है, इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके ले लोगे, अपना डाउनलोड कर लोगे, आप अपना देख सकते हो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही पूरा सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस पूरा, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया, तो पूरा सिलेबस दिया गया। एक सिलेबस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और सेपरेट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा हेल्प करूँगा। और इस जीविका का पोस्ट जो आया है जीविका की तरफ से, वो अप्लाई अगर आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो तो ज़रूर अप्लाई करें। कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे हमसे बात करें। और मुझे कोई फीडबैक देना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे फीडबैक जो दे, जो क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो ज़रूर एक बार फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियो मैं अपडेट करते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले जॉब अपडेट में, अगले ही ऐसे ही अपडेट में।